सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भड़िदम्। इसमें सदा रतिवंत वन इसमें सदा संतुष्ट हो इसमें ही हो तू तृप्त उत्तम शौक हो जिससे तुझे। आचार्य देव अनादि के अपरिचित उस आत्म तत्व से परिचय कराना चाह रहे हैं, जिसके परिचय के बिना हमारे जीवन में अनंत दुखों की परिपाटी चली आ रही है। उस एक ज्ञान के परम रस को, उस एक चैतन्य के परम स्वाद को एक बार हम लें तो आचार्य देव कहते हैं कि उसके सामने अन्य जो सब रस हैं विषय कसायों के, वह सब विरस होने वाले हैं। श्री समय सार जी के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। निर्जराधिकार कलश क्रमांक 140 पे अपनी आज चर्चा चलना है। इस पे अपन पाठ करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। एक ज्ञायक भाव निर्भर महा स्वादं समासादयन् स्वादं द्वन्द्वमयं विधातुमसहा शाम्बस्तु वृत्तिं विदन् आत्मात्मानुभवानुभाव विवसो भ्रस्यद्विशेषोदयं सामान्यं कलयन् किलेश सकलं ज्ञानं नयतेकताम्। एक ज्ञायक भाव उस ज्ञान के आस्वाद में ही नित रमे जो आत्मा और द्वंद्वमय आस्वाद में असमर्थ है जो आत्मा। आत्मानुभव के स्वाद में ही मग्न है जो आत्मा। सामान्य में एकत्व को धारण करे वह आत्मा। यहाँ पे श्लोकार्थ देखते हैं। एक ज्ञायक भाव निर्भर महास्वादम समासादयन। एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ इस प्रकार ज्ञान में ही एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता। इसलिए द्वंद्वमयम स्वादम विधातुम असहा, द्वंद्वमय स्वाद को लेने में असमर्थ वर्णादिक रागादिक तथा
छायोपशमिक ज्ञान के भेदों का स्वाद लेने में असमर्थ आत्म अनुभवाव विवशः स्वाम वस्तुवृत्तिम विदन। आत्मानुभव के स्वाद के प्रभाव के अधीन होने से निज वस्तुवृत्ति को, आत्मा की शुद्ध परिणति को जानता आस्वाद लेता हुआ आत्मा के अद्वितीय स्वाद के अनुभव में से बाहर न आता हुआ ऐसा आत्मा, यह आत्मा विशेष उदयम भ्रश्यत ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ सामान्यम कलयन किल, सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता हुआ सकलम ज्ञानम, सकल ज्ञान को एकताम नयति, एकत्व में लाता है, एक रूप में प्राप्त करता है। एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ। कौन सा स्वाद है ये? एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ। एक स्वाद होता है, एक महास्वाद होता है, और एक अस्वाद होता है, और एक विकृत स्वाद होता है। एक महास्वाद होता है, एक स्वाद होता है, एक अस्वाद होता है, और एक विकृत स्वाद होता है। आत्मा का जो स्वाद है वो महास्वाद है। आत्मा की जो निर्विकल्प अनुभूति होती है जिस क्षण, वह महास्वाद है। आत्मा की सविकल्प जो चर्चा होती है वह स्वाद है, क्योंकि उस महास्वाद से मिलाने के लिए वह स्वाद है, महिमा आती है उससे, उस स्वाद के बारे में, तो वो भी स्वाद है। एक अस्वाद है, जिन चीज़ों से हमारा संपर्क नहीं है, पर जड़ पदार्थों से अस्वाद है, वो स्वाद लेने योग्य नहीं है, तो मन जड़ का स्वाद नहीं ले सकते। एक विकृत स्वाद है, जिन मोहराग देश के भावों का तुम स्वाद ले रहे हो या हम स्वाद ले रहे हैं, जिसको स्वाद लेने से मुंह खराब हो जाता है। मुंह खराब हो जाता है, मुंह खराब हो जाता है माने आत्मा में विकृति उत्पन्न होती है, अर्थात आत्मा दुखी होती है। वो क्या है? विकृत स्वाद है। अब करना क्या है? जो स्वाद है, परमार्थ स्वाद है, उस स्वाद को कैसे ले, उसकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं। ग्रंथों में स्वाद नहीं रखा, ग्रंथों में हमारी अनुभूति नहीं रखी, लेकिन ग्रंथों के माध्यम से बिना समझे भी अनुभूति तक नहीं पहुंच सकते। उस महास्वाद को लेना है तो जिनमाणी का स्वाद लेना पड़ेगा। जिनमाणी अमृत रसाल, अमृत रस से भरी हुई जिनमाणी इसलिए कहलाती है क्योंकि वह परम अमृत रस तक पहुंचाती है। द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत तक पहुंचाती है, इसलिए जिनमाणी को भी उपचार से अमृत रसाल कहें। जबकि ये जो जिनमाणी में शब्द लिखे हैं वो तो पौद्गलिक है, वो तो पुद्गल है ना, उसमें क्या स्वाद? क्या स्वाद माने आत्मा का क्या स्वाद? लेकिन उसको भी उपचार से स्वाद युक्त इसलिए कहते हैं। जिनमाणी को भी, जिन वचनों को भी अमृत रसाल इसलिए कहते हैं कि वो परम अमृत तक पहुंचाने के लिए एक निमित्त बनती है। वाचक वाच्य नियोग, वाचक से वाच्य की ओर ले जाती है। शक्कर जो शब्द है, उस शक्कर शब्द में कोई मिठास नहीं है, लेकिन शक्कर शब्द हमारे अंदर उसके लिए उत्कंठा उत्पन्न करता है शक्कर की। यहां कह रहे हैं एक ज्ञायक भाव से भरे हुए, एक ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव कहें, चैतन्य भाव कहें, आनंद भाव कहें,
अमृतमय भाव कहें, किसी भी शब्द से उसको कहा जा सकता है। एक ज्ञायक भाव से भरा हुआ का मतलब यह है कि वो जो ज्ञायक है उसमें कोई कमी नहीं है। उस ज्ञायक भाव को किसी से पूर्ण नहीं करना है, वो परिपूर्ण है, अर्थात मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ वो ज्ञायक भाव जो है, उस ज्ञायक भाव का जब परिणति लक्ष्य करती है तो उस परिणति में एक महास्वाद आता है। कैसा स्वाद आता है कि जो स्वाद अन्यत्र नहीं है, जो स्वाद अन्यत्र नहीं है, वो कैसा स्वाद है? महास्वाद है, वो अतीन्द्रिय स्वाद है, वो सुख स्वाद है, वो निराकुलता रूप स्वाद है। इस प्रकार ज्ञान में ही एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता। इसलिए अब वो जो परिणति है, परिणति जब ज्ञायक में लीन होती है, उपयोगमान में जब लीन होता है, तो उपयोगमान में जब लीन होता है तो उसको एक ही स्वाद आता है। पर्याय। तो जब वो पर्याय, ज्ञान पर्याय, ज्ञान स्वभाव का जब लक्ष्य करती है तो उसको एक ही स्वाद आता है। कौन सा? बुद्धिपूर्वक का। अबुद्धिपूर्वक कसाएं चलती रहती हैं, उनकी बात यहां नहीं है, यहां वो गौण है। उस क्षण कसाएं भी चल रही हैं, तभी तो मग्नता का अंतर आ जाता है नीचे और ऊपर के गुण स्थान में, क्योंकि वो अबुद्धिपूर्वक की कसाएं भी रहती हैं। लेकिन बुद्धिपूर्वक का एक ही स्वाद है, अन्य स्वाद नहीं रहते, एक ही स्वाद चख रहा है वो। जितने समय के लिए वो परिणति अपने में लीन है तो एक स्वाद चल रहा है उसका, महास्वाद ले रही है वो परिणति। कैसी महिमा है आप सोचो। जो जहां से आता है वहीं की गाता है। पंचकल्याणक में जो लोग गए हैं 2-4 दिन तो वही बातें चलती रहती हैं कि पंचकल्याणक में ऐसा था, पंचकल्याणक में वैसा था, ये देखा था, वो देखा था। चलता कि नहीं चलता? कहीं तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करके आए तो शिखर जी में ऐसा देखा, वैसा देखा, वो बात चलती। और मुनिराज तो हर क्षण कल्याण स्वरूप आत्मा में डुबकी लगाते हैं, हर क्षण परमार्थ स्वरूप ज्ञान तीर्थ की वंदना करते हैं हर क्षण। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। वो अंदर में डूबते हैं, बार बार स्वाद को लेते हैं, और फिर लगता है कि जिस स्वाद बेचारे सामने देखते हैं दरिद्रियों को कि बेचारे कितने तरस रहे हैं, पर से सुख की भीख मांग रहे हैं, स्त्री के सामने खड़े हैं, भीख का कटोरा लिए है कि हे स्त्री मुझे सुखी कर दो, मैं बहुत दुखी हूं। स्त्री पुरुष के सामने कटोरा लिए भीख का खड़ी है कि सुखी कर दो तुम, कैसे ही सुखी कर दो। जड़ अचेतन पदार्थों के सामने धन, गाड़ी, इज्जत, आबरू के लिए दूसरों के सामने भीख का कटोरा लिए खड़े हैं कि हमें सुखी कर दो। आचार्य देव कह रहे तुम यार भिखारी बने क्यों घूम रहे हो, जो तुम्हें शोभा नहीं देता। अंदर जब देखते हो तो परिपूर्ण स्वरूप दिखाई देता है, अंदर देखते हैं तो महास्वाद आता है, और बाहर आते हैं तो वो कसायों का विकृत स्वाद आता है। तो वो जब दोनों में कंपेयर करते हैं ना, चूंकि उनके पास दोनों चीजें हैं, बाहर आते हैं तो कसायों का क्लेश भी भोगते हैं, और अंदर जाते हैं तो महास्वाद भी लेते हैं। तो अभी तक तो हमने उस महास्वाद को लिया ही नहीं, तो हमारे पास तुलना के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है हमारे पास। माने जिनने नहीं लिया, जिनने लिया है वो साधु बात, और लेना चाहिए। उत्कंठा इसलिए जगा रहे हैं आचार्य देव कि उसी को लेने लायक है।
लेकिन जिसने नहीं लिया है उसके पास कोई वेराइटीज नहीं है। किसी दुकान पे आप जाओ, एक ही चीज हो उसके पास, भैया देख लो, जब पसंद आ रही हो तो ले लो, नहीं आ रही हो तो नहीं लो। अब कसायों की वेराइटी ही है हमारे पास, और कुछ है ही नहीं है। चैतन्य का महास्वाद जो आचार्य देव ले रहे हैं, वो लगता है कि मैं भी इनकी तरह पहले दुखी था। क्या था? पहले इनकी तरह मैं भी दुखी था, मैं भी बस इस कसायों के क्लेश में ही पड़ा हुआ था। अब मुझे एक महास्वाद मिला है तो मैं भी तुम्हें बांट दूं। सही बताएं, जिसको वो मिलता है उसमें कोई कंजूसी नहीं करता वो, क्योंकि वो बांटने से बढ़ता है। आप जितनी महिमा करोगे गायक की, उतनी जल्दी परिणति अंतर्मुख होगी। उससे हम आपको स्वाध्याय नहीं करवा रहे, हम आपके निमित्त से अपनी विशुद्धि बढ़ा रहे। नहीं तो साधर्मी ना मिले तो अकेले अकेले व्यक्ति किससे चर्चा करे। श्रीमद राजचंद्र जी कहते थे कि साधर्मी हमारे प्राण है, तुम्हारे बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे। और मैं जो उनसे पूछना चाह रहा हूं, जो विदेशों में जाके बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन साधर्मी नहीं है, तो वह जिंदा है कि मरे हैं? जब श्रीमद जी कह रहे हैं कि साधर्मियों के बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा, और तुम साधर्मियों के बिना कैसे जिंदा हो, हम इस बात का कैसे विश्वास करें? क्योंकि परस्पर में जब हम एक दूसरे से चर्चा वार्ता करते हैं, अपने अनुभव बताते हैं, जनागम से चर्चा करते हैं, तो उससे विशुद्धि बनती है। उपयोग अंतर्मुख होने के लिए एक उत्साह जागृत होता है। मुनिराज भी संग में रहते, परस्पर में चर्चा वार्ता करते रहते, परस्पर में वो ही चर्चा करते रहते, इससे विशुद्धि बनती है। कभी कभी परिणाम किसी के गिरते हैं तो दूसरे साधर्मी उनके परिणामों को उठाने में सहयोगी बनते हैं। कभी इनके गिरते हैं तो ये उठाने में, ये परस्पर में सहयोग की एक बहुत बड़ी बात है। अकेले अकेले हम सब कर लेंगे, ये बातों की बातें हैं, बातों में कोई दम नहीं है, अकेले नहीं हो पाता भाई साहब। लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि पैसे को महत्व दे रहा है। हम रोबोट खरीद लेंगे, 25-30 लाख रुपए का आता है, वो सब काम करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? आजकल तो एआई रोबोट है, इंसानों जैसा दिमाग चलता है, लेकिन है क्या वो है क्या? वो जड़ है। वो आत्मा की अनुभूति कर सकता है? हमने उसमें डाला एआई में आत्मा, तो आत्मा के बारे में बहुत विश्लेषण दे दिया उसने, लेकिन वो इतना विश्लेषण देता हुआ भी क्या वो आत्मा को समझ सकता है? भले हम मनुष्यों के बीच में रहते हैं, उन मनुष्यों के बीच में चूंकि कसाय हैं तो कभी कभी कलुषता भी बनती है, उसके बाद भी वो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। थोड़े कष्ट सह के भी उनके साथ रहना चाहिए, थोड़ा त्याग करके भी उनके साथ रहना चाहिए, दो बातें सुन के भी उनके साथ रहना चाहिए, नहीं तो जड़ ही जड़ रह जाएंगे, एक भी चेतन नहीं रहेगा आपके पास। और जड़ का धन का संग्रह कर करके अंतोगत तो पाएंगे कि हम भी जड़ हो गए। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार दो मैं खंडित कर। जड़ जैसे हो जाएंगे, कोई संवेदनशीलता नहीं होती, संवेदनशीलता एकदम कठोर पत्थर जैसे हो जाते। क्या जड़ होना चाहते हम? आचार्य देव कह रहे कि मैं जिस महास्वाद को ले रहा हूं, तुम भी उस महास्वाद को लो। तट से बंधकर बहुत रह लिए, अब तो सागर में बैठूंगा। तुमको है सौगंध हमारी, मुझको अगर समझाने आए, ओ मेरे अंधे अभिभावक। तुम्हारे नेतृत्व में बहुत चला अंधे अभिभावकों कि शादी कर लो तो सुखी हो जाओगे। मैं अब तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम्ही को पता नहीं है, मार्ग नहीं सूझता, तुम खुद अंधे हो, मुझे क्या मार्ग बताओगे। अब तो मैं सागर में बैठने वाला हूं, तट से बंध के बहुत रह लिया हूं। अभी तक परिधि पे बहुत घूमता रहा, लेकिन अब मैं केंद्र की ओर छलांग लगाने वाला हूं। इन पर्यायों की परिधि पे बहुत चक्कर काट लिए हैं, मैं पर्यायों से विमुख होके अपने उस केंद्र पे छलांग लगाऊंगा
जो कि आचार्य देव कह रहे हैं कि एक बार उस ज्ञान के गायक के महास्वाद को लेके देखो। तत् एकम एव ही पदम स्वाद्यम, वह एक ही पद आस्वादन योग्य है। जो ऊपर के कलश में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वह एक ही पद आस्वादन योग्य है और कोई पद आस्वादन योग्य नहीं है, और जितने पद हैं वो तेरे लिए अपद है। गंदगी में बैठ रहे हो, अरे भाई साहब आप यहां बैठने का स्थान नहीं है, आप तो यहां सिंहासन पे बैठिए, स्वच्छ सिंहासन पर, निर्मल सिंहासन पे। एक गायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ इस प्रकार ज्ञान में ही एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता, इसलिए दूसरा स्वाद नहीं आता, एक ही स्वाद आता है। नहीं लगता आप लोगों को कि एक बार वो काम करना चाहिए? संसार के काम क्या हमारे बिना कोई रुक जाएंगे? हम यहां से चले गए तो संसार तो रुक जाएगा ना, घर गृहस्थी तो सब बर्बाद ही हो जाएगी, दुकान तो बंद ही हो जाएगी ना, भोजन तो बनना बंद ही हो जाएगा, अपन चले जाएंगे तो व्यापार धंधा तो सब ठप्प हो जाएगा। क्या क्या तो अभी आप चला रहे, अभी आप गृहस्थी चला रहे, क्या चला रहे कि चलाने का भ्रम कर रहे? चलाने का भ्रम कर रहे कि अपने जीवन को बर्बाद कर रहे? भ्रम ही तो संसार है। तो करने योग्य कार्य है क्या आखिर? कब विचार करेंगे? जब विचार लायक नहीं रह जाएंगे, बेचारे हो जाएंगे निबोध में जाके। जहां पे विचार करने का सामर्थ्य ही खो देंगे तब विचार करेंगे क्या? आज हमारे पास समय है, शक्ति है, बुद्धि है, उसको पूरी ताकत से एक बार लगा लो। तो साधर्मी से चर्चा होती कि भाई सब विशुद्धि बहुत बनती है, लेकिन वो अंतर्मुखी जो होना चाहिए कार्य वो हो नहीं पाता। विशुद्धि बहुत बनती है, लेकिन अंदर में जो एक बार परिणति अंदर में डूब के जो निराकुलता का वेदन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। नहीं, थोड़ा पौरसार थोड़ा बड़ा, आप किनोर पे है, एक छलांग की एक ताकत लगाने की जरूरत है, बस एक छलांग लग गई, बस उस तरह परिधि पे हैं, मुख करके खड़े हैं, एक बार बस उसको साहस जुटाओ और एक ताकत लगा के कूद जाओ, बस कूद जाओ। और कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा ना, और जब तक नहीं करेंगे तब तक दुखों को भोगते रहेंगे। तो कल करना है तो काल करे सो आज करो, आज करे सो अब। इसलिए द्वंद्वमय स्वाद के लेने में असमर्थ, अब जो एक गायक भाव का स्वाद ले रहा है वो द्वंद्वमय स्वाद को लेने में असमर्थ हो जाता है। अमृत रस भोजी देवों के लिए अन्न भोजन स्वभाव से ही नहीं रुचता। क्यों नहीं रुचता? क्योंकि वो अमृत का भोज कर रहे हैं। अमृत के समान ये तुम्हारा कबलाहार कहाँ टिकता है, तुम्हारे बाहर की जो व्यवस्था है। हम ये कह रहे हैं सुअर के लिए जो मिष्ठान है, क्या आप उसको देखना भी पसंद करते? तो जैसे आपको सुअर का मिष्ठान आपको देखने का भाव नहीं आता, ऐसी जो ज्ञान का एक महास्वाद ले रहा है उसको द्वंद्वमय स्वाद लेने में असमर्थ हो जाता है। राग द्वेष तेरे मेरे अपने पराए, जो द्वंद्व में जो स्वाद है अब वो लेने में क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है। वर्णादिक रागादिक तथा छायोपशमिक ज्ञान के भेदों का स्वाद लेने में असमर्थ हो जाता है। अपने को वर्णादि रूप देखने में असमर्थ हो जाता है। अपने को शरीर और संयोग रूप देखने में असमर्थ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने अपने को देख लिया है। और जब तक अपने को नहीं देखा
तब तक ही पर में अपनापन होता है, क्योंकि श्रद्धा किसी ना किसी में अपनापन तो करेगी ही करेगी। जब अपने में नहीं हुआ है तो शरीर संयोगों में अपनापन करेगी, और जब अपने में अपनापन हो गया है तो पर में अपनापन करने में असमर्थ हो जाती है। एक सीता ने जिस राम को चुन लिया है, अब रावण को अपनाने में क्या हो गई है? असमर्थ हो गई। अपन असमर्थ हुए कि नहीं हुए? अपन असमर्थ हुए कि नहीं हुए? इन द्वंद्वमय स्वादों को लेने में असमर्थ हुए कि नहीं हुए? वर्णादिमान इन शरीरों को अपना मानने में असमर्थ हुए कि नहीं हुए? लेकिन हम निकट हैं, हमें यह बात रुच रही है। और आचार्य देव कहते हैं जो प्रीति पूर्वक अपने हित की बात को सुनता है वह निकट भव्य हो, शीघ्र ही वो मोक्ष जाने वाला है। हम में से एक भी ऐसा नहीं है कि जो मोक्ष ना जाए, हम में से एक भी ऐसा नहीं है कि जो शीघ्र आत्मा की अनुभूति ना करे। कौन कहता है अनुभूति होती नहीं, अनुभूति होती तो है हम करते नहीं। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, बस देखना है। क्या करना है? दृष्टि करना उसकी ओर। वो तो अनुभव में ही आ रहा है। ये आगे बहुत अच्छी चर्चा आने वाली है, बहुत इसमें बहुत सारे विषय अनुभव संबंधी गर्भित है। समय सापेक्ष आज कितनी चर्चा हो पाती है उसको देखते हैं। बहुत सारे अच्छे विषय आने वाले हैं। अनुभूति कैसे करें इसकी बहुत सुंदर कला इसमें आने वाली है। वर्णादि वर्णादिक में अपनापन करने में असमर्थ हो गया है, रागादिक में अपनापन करने में क्या हो गया है? असमर्थ हो गया है। क्षीरो दधी का जिसने जल पी लिया है वो कालो दधी का खारा पानी पीने में क्या हो गया है? असमर्थ हो गया है। अभी बह रहा है, आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जरा समय निकाल आत्मानुभूति के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। जैसे मुट्ठी में रखे हुए सोने को कोई भूल जाता है, उंगली में पहनी हुई अंगूठी को कोई भूल जाता है, ऐसे ही हम अपने ज्ञायक को भूले हुए हैं। है तो वहीं का वहीं हाजरा हजूर परमात्मा। कुछ नहीं करना, बहुत थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, बहुत थोड़ा सा। आप बहुत किनारे पे खड़े हैं, बस एक छलांग लगाने की जरूरत है, ताकत लगा दो बस, बहुत थोड़ी सी। कसाएं करने में बहुत मेहनत करना पड़ती है। आत्मा की परिणति को बाहर धक्का दे के बाहर करना पड़ता है। अंदर जाने में क्या दिक्कत है? इस उंगली को ऐसे मोड़ने में कितनी मेहनत है, कितनी तकलीफ है, और सहज रहने में। हाथ अंदर फोल्ड होने का उसका स्वभाव है, और बाहर ले जाना उसको मेहनत का काम है। बाहर फोल्ड करके दिखाओ हाथ, और अंदर सहज। ऐसे उपयोगों का अंदर ढलना स्वभाव है, और बाहर ले जाने में बहुत ताकत लगती है। शांत अनंत काल बैठा जा सकता है, और कसाएं नहीं की जा सकती। आपको लगता है कि कसाएं करना आसान है। एक तो
कसाएं पलटती रहती हैं, क्रोध मान माया लोभ, और एक सी नहीं रहती, घटती बढ़ती है मिर्गी के वेग की भांति। बहुत सरलतम, इस विश्व की सबसे सरलतम क्रिया, सबसे सरलतम कार्य आत्मानुभूति। अपवित्र हो या पवित्र, जो शुद्धात्म को ध्याता है उसी क्षण शुद्धात्म का अनुभव हो जाता है। हम मलमूत्र में डले हैं, बिल्कुल मलमूत्र में डले हैं, गंदगी के बीच में पड़े हैं। जिनवाणी पढ़ सकते कि नहीं? नहीं पढ़ सकते। भगवान का स्पर्श कर सकते कि नहीं? नहीं कर सकते। उसमें शुद्धि चाहिए शारीरिक व्यवहारिक व्यवस्था में, लेकिन आत्मानुभूति कर सकते कि नहीं? मुझे ये बताइए, इतनी सरलतम कार्य, इतना स्वाधीन कार्य, कहीं को उससे किसी से लेने नहीं जाना, देने नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। किसी की बिटिया बड़ी हो जाए, उसको शादी का विकल्प चलता हो, तो बिटिया कह दे कि हमें शादी नहीं करना, हमें तो ब्रह्मचर्य से रहना। अब क्या समस्या? अब क्या समस्या? सब समस्याएं खत्म। ब्रह्मचर्य से रहने में क्या है? आराम से अपने रहो, हमें को खलु शुद्ध हो। ऐसी परिणति को बाहर में कसाय करने के लिए कितनी सारी पराधीनता है, पता है आपको? द्रव्य कर्म के उदय के बिना क्रोध हो नहीं सकता। द्रव्य कर्म के उदय की पराधीनता, नो कर्म के अवलंबन के बिना क्रोध नहीं हो सकता। बाहर में कोई गाली देता हुआ मिलना चाहिए, या कोई ऐसी घटना घटना चाहिए जिसके लक्ष्य से तुम क्रोध कर सको। इनने क्रोध करवा दिया, कितनी पराधीनता है। उपयोग को बाहर खींचना पड़ता है, कितनी प्रेशर देना पड़ता है। पानी को ऊपर चढ़ाने में कितना प्रेशर, और नीचे ढलने में आराम से ढलता चला जाता। उपयोग को अंदर ढलने में कुछ नहीं है, बाहर खींचने में पूरी ताकत लगती है। आत्मा को बहुत कष्ट होता है। थोड़ा सा समय निकालो, थोड़ा सा, एक घड़ी आधी में पुनि आधी, संगति कीजे आत्म की, हरे कोटि अग व्याधि। करोड़ों भवों की, करोड़ों अग पाप और व्याधियों को एक क्षण में अगर हरण करना हो तो एक बार गंगा स्नान कर लो। कौन सी गंगा? इस ज्ञान गंगा। अब सोचो कैसे भ्रम है। कहा तो था ज्ञान गंगा में स्नान के लिए, और वहां चले गए राम तेरी गंगा मेली करने के लिए। पाप तो नहीं धुले, गंदगी और हो गई उते जाके पाप और करे। उते विषय वासना, नहाओगे करोगे, स्त्रियां नहा रही, पुरुष नहा रहे, विषय वासना पुष्ट होंगी कि तुम्हें का जो धर्म ही है। सोचो काय के लिए जा रहे हैं, काय को भगदड़ कर रहे हैं। कितना स्वाधीन काम। अभी चाहो तो अभी गंगा स्नान करके पाप, अरे वहां तो पाप धुल रहे हैं, यहां तो पुण्य पाप दोनों धुल जाते हैं। इससे अच्छी गंगा क्या होगी? वहां तो दुर्गति का निवारण होता है, यहां तो चतुर्गति का ही निवारण हो जाता है। आप लोगों की प्रसन्नता को देख के यह भाषित होता है कि शीघ्र ही आप भी ज्ञान गंगा में स्नान करके समस्त मेल को धोने वाले हैं। स्वामी जी कहते थे कि ऐसी बात है, काने पढ़ना दुर्लभ है। कानों पढ़ना दुर्लभ है और कानों से सुनने वाले भी दुर्लभ है। कितनी आबादी, कितने लोग, कितनी बातें, कौन इसको सुनने को, किसके अंदर तड़प है इस चीज को। हम महाभाग्यवान है, बस थोड़ा सा किनारे पे खड़े हैं, एक जोड़ लगाने की जरूरत है। राग आदि तथा छायोपशमिक ज्ञान के भेदों का स्वाद लेने में असमर्थ। छायोपशमिक ज्ञान के भेद माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, इन भेद रूप ज्ञानों का स्वाद लेने में असमर्थ। मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं। जो लाइट है, जो लाल है, जो नीली है और जो मल्टी कलर है। अब आपको कहीं जाना है तो आप काय का उपयोग करोगे? कोई भी लाइट का कलर हो, हमें तो मार्ग देखना। तो हमें प्रकाश से मतलब है कि कलर से मतलब है? कम प्रकाश से मतलब है कि ज्यादा प्रकाश से मतलब है? हमें प्रकाश से मतलब है, न प्रकाश के रंग से मतलब है,
न प्रकाश के मंदता और तीव्रता से मतलब है, हमें तो प्रकाश सत्व से मतलब है। हमें तो काय से मतलब है? एक ज्ञान मात्र। जहां ज्ञान मात्र का स्वाद लेते हैं तो वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान के भेद दिखाई ही नहीं देते उसमें। जब हम इसको प्रकाश की दृष्टि से देखें कि हमें प्रकाश चाहिए है, तो हम प्रकाश देखेंगे कि लाल प्रकाश देखेंगे, तीव्र प्रकाश देखेंगे कि मंद प्रकाश देखेंगे? हमें तो प्रकाश से मतलब है, हम इसके प्रकाश में देखते हुए चले जाएंगे। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान पूर्ण है कि अपूर्ण है कि कैसा है कि क्या है, हमें काय से मतलब है? ज्ञान से मतलब है। जब हम एक ज्ञान का स्वाद लेते हैं तो उसमें द्वंद्व में जो स्वाद है वो कैसे हो जाते हैं? उस द्वंद्वमय स्वाद को लेने में असमर्थ हो जाता है। ना तो वो राग अपने को वर्णादि रूप देख सकता है, ना वो रागादि रूप देख सकता है, ना ज्ञान के मति श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान वाला, श्रुत ज्ञान वाला, अवधि ज्ञान वाला, मनः पर्यय ज्ञान वाला देख सकता है। वो तो अपने किस रूप में देखता है? ज्ञान मात्र देखता है। काय का स्वाद लेता है? ज्ञान मात्र का स्वाद लेता है। कुछ नहीं है, थोड़ी देर में ज्ञान का लेने लग जाओगे। उसमें कितना सा समय लगना, धीरे धीरे दूर होती जा रही है कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पनाएं। जैसे जैसे जीवन पास आता जाएगा, एक ज्ञायक भाव निकट आता जाएगा, तो हम द्वंद्वमय स्वाद लेने में स्वयं ही असमर्थ होते चले जाएंगे। ना हम अपने को वर्णादि रूप देखेंगे, ना हम अपने को रागादि रूप देखेंगे, ना ज्ञान के भेदों रूप देखेंगे। हम द्वंद्वमय स्वाद लेने में असमर्थ हो जाएंगे। कब? जब एक ज्ञान का महास्वाद चखेंगे। चखें थोड़ी देर के लिए, बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। इस जगत में सबसे सरलतम कोई अगर कार्य है तो अपने को एक ज्ञायक रूप अनुभव करना। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। जो कर रहे हैं वो करना, कर्तृत्व भाव छोड़ना है बस। परिणति को अंतर्मुख करने के लिए कुछ करना नहीं है, करना छोड़ना है। जब हम अपने कर्तृत्व भाव को छोड़ते हैं तो उपयोगवान का है, वह उपयोगवान में सहज ही ढल जाता है। इसलिए 24 घंटे में कुछ क्षण ऐसे निकालें जब हम कुछ ना कर रहे हों। बिल्कुल शांत बैठ जाएं किसी भी स्थान पे, एकांत स्थान पे, और एकांत स्थान पे बाहर समस्त उन पदार्थों को दूर कर दें जो हमारे उपयोग को भटकाने वाले हैं, और बिल्कुल निर्भर होके बैठ जाएं। हम किसी के नहीं हैं, कोई हमारा नहीं है। हम तो एक ज्ञायक भाव है। जितना समय मिले, बहुत नहीं, 5 मिनट का समय मिले, 2 मिनट का समय मिले, 1 मिनट का समय मिले, बस बैठ जाओ।
धीरे 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 अभ्यास करते हुए उपयोग शांत होना शुरू होगा। शांत होते हुए उपयोग अंतर्मुख होना शुरू होगा और जिस क्षण अंदर में वह उपयोग डूबेगा तो एक ज्ञान का महास्वाद, निर्विकल्प स्वाद, द्वंद्व रहित स्वाद अनुभव में आएगा। जो आज तक हमने नहीं लिया वह एक भिन्न कोटि का निराकुलता रूप स्वाद आएगा। थोड़ी देर बैठ के उसका स्वाद लेने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। एक सूचना थी, शाम को 8 बजे एक ही भाव स्तोत्र का स्वाध्याय होगा, आप लाभ ले सकते हैं। निज निधि